इस क्लास में हम आपको मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बताएंगे। एडजॉर्प्शन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। एडजॉर्प्शन होता क्या है? तो बेटा इस हमें बताते हैं मैकेनिज्म, ये प्रोसेस होती कैसे एडजॉर्प्शन। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिक्विड का या कोई भी सॉलिड का ले सकते हैं। तो उनके बेसिस पर हम आपको बताते हैं। तो जैसे हमने एक लिक्विड लिया बेटा एक बीकर में, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जो अंदर प्रेजेंट है बल्क में, तो वो मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं बेटा दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने में। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इनको अट्रैक्ट करने में। बट जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो वो अंदर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। बट इस साइड से उसका कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता इक्वल। तो इसका तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। जो नेट फोर्स जीरो नहीं होने के कारण इससे उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। उस अनबैलेंस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फोर्स बोलते हैं बेटा। उस रेसिडुअल फोर्स के कारण, उस अनबैलेंस फोर्स के कारण जब कोई भी गैसेस पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर कोई भी गैसेस पार्ट जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी सरफेस पे क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं बेटा। तो आपने देखा एडजॉर्प्शन होता है क्या है कि इस एक रेसिडुअल फोर्स होता है जिसके सरफेस पे कोई गैस कोई भी मॉलिक्यूल है सरफेस पे, बेटा ध्यान रखना सरफेस पे प्रोवाइड होता है क्योंकि ये प्रोसेस सरफेस फिनोमिना होती है। तो सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अनबैलेंस फोर्स के कारण, जब इसके अनबैलेंस फोर्स के कारण जब कोई मॉलिक्यूल इनके कांटेक्ट में आता है तो इनको रिटेन कर लेते हैं अपनी सरफेस पे। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा एडजॉर्प्शन बेटा। तो ये था मैकेनिज्म। इसमें एक और टॉपिक होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्वेश्चन आ जाए एडजॉर्प्शन एक्जोथर्मिक प्रोसेस कैसे होता है, तो आप बताना बेटा जो हमारा रेसिडुअल फोर्स होता है ना, जब इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल आकर रिटेन होते हैं, रेसिडुअल फोर्स का मतलब होता है जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो पार्टिकल को अपनी तरफ रिटेन कर लेता है सरफेस पे। तो उससे रेसिडुअल फोर्स क्या होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है या डिक्रीज होने लग जाता है। क्योंकि देखो बेटा अब इसने कोई यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन्होंने कोई भी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, एयर में से कोई भी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। बट ये अपनी सरफेस पे उन पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, तो उससे उनका रेसिडुअल फोर्स या जो अनबैलेंस फोर्स वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो उस डिक्रीज होने के कारण ही ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, सॉरी बेटा ये प्रोसेस कैसे होती है, एक्जोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्जोथर्मिक। दूसरे वे में ये भी कह सकते हो कि जो सरफेस एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है तब भी ये क्या होती है बेटा, प्रोसेस एक्जोथर्मिक होती है। तो दोनों में से आप कोई भी रीजन बता सकते हो कि जो रेसिडुअल फोर्स है वो डिक्रीज होना। तो आपने पता चल गया होगा जो रेसिडुअल फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है वो क्या होता है, एडजॉर्बेंट। आपको पता होगा बेटा जो गैस पार्टिकल होते हैं उनको अब क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, और जो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस को एडजॉर्बेंट। तो रेसिडुअल फोर्स होता है वो एडजॉर्बेंट का क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होती है बेटा, ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक होती है। या कह सकते हो ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी के कारण भी क्या होती है, ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक होती है। दूसरा आता है कि इसमें एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है बेटा। अब वो एंट्रोपी डिक्रीज क्या होती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब जो गैस के पार्टिकल होते हैं बेटा एयर में वो फ्रीली मोशन करते हैं, मतलब उनमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है या रैंडमनेस ज़्यादा होती है या डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है बेटा। क्योंकि एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी जितनी उसमें रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी। अब जो गैसेज होती हैं उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। बट अब जो आपको पता चल गया कि जो गैसेज है उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है। अब वो गैस के पार्टिकल इस सरफेस पे आके रिटेन हो गई तो उनकी रैंडमनेस कम होगी, जिसके कारण उनकी एंट्रोपी भी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। तो यही हमारा एंट्रोपी का टॉपिक था।